आप सोच रहे होंगे कि बहुत सिंपल से सेंटेंसेस है, इनको तो हम ऐसे ही बोल देंगे, सिंपल ही तो सेंटेंस है। नहीं, सिंपल सेंटेंस नहीं है। देखने में आपको सिंपल लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है। जो हम डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बोलते हैं उनसे थोड़ा हटकर होता है। पूरा सेंटेंसेस कभी भी नहीं बोला जाता इस टाइप के सेंटेंसेस में। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो तो किस तरह से आप बोलोगे उनको शॉर्ट करके, सो दैट वो इंप्रेसिव भी लगे एंड लगे कि यस आपको इंग्लिश आती है। हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंसेस देख लेते हैं, हमें एक आइडिया हो जाएगा कि यस ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस एक ही टाइप के हैं, लेकिन मैंने उनको अलग अलग टेंसेज में लिखा है यहाँ पर, क्योंकि इन सेंटेंसेस को हम किसी भी टेंस में बोल सकते हैं। टेंस अलग हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा। तो क्या चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। पहले सेंटेंसेस देख लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें कॉफ़ी पसंद है और मुझे भी। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें कॉफ़ी पसंद है और मुझे भी कॉफ़ी पसंद है। शॉर्ट में हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है यहाँ पर। वह इस कॉलेज में पढ़ती है और मैं भी, मीन्स मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो ये दो सेंटेंसेस है प्रेजेंट टेंस के। नेक्स्ट देखिए, तुम गीत गाया करते थे। कोई अपनी पास्ट की हैबिट को दिखा रहा है कि तुम गीत गाया करते थे और वह भी, राइट। तो मीन्स वह भी गीत गाया करती थी या फिर वह भी गीत गाया करता था। नेक्स्ट है, मैं तुम्हें पसंद करता था और तुम भी। इसका कहने का मतलब ये कि मैं तो तुम्हें पसंद करता ही था, तुम भी मुझे पसंद करती थी या फिर करते थे। तो ये दोनों सेंटेंसेस है पास्ट के। नेक्स्ट देखिए, मैं कामयाब हो जाऊंगा। एक श्योरिटी है, ठीक है, होप है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा और तुम भी। घबराओ मत, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा और तुम भी कामयाब हो जाओगी। कहने का मीनिंग ये है। नेक्स्ट देखिए, वे आगरा जाएंगे और हम भी, मीन्स हम भी आगरा जाएंगे। कहने का मतलब ये है। आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, सारा कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर हो जाएगा और इस टाइप के सेंटेंसेस आप इजीली बोल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। जानने वाली बात यह है कि सेंटेंस एक है लेकिन इसके अंदर क्लोज दो है, राइट। देखिए, एक क्लोज है, मुझे कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, और तुम्हें भी। तो इसका मतलब ये कि ये चीज़ हमने शॉर्ट में यूज़ की है, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी कॉफ़ी पसंद है, लेकिन हमने शॉर्ट में बोला है। तो एक क्लोज ये है एंड एक क्लोज एंड के बाद में है। तो दो क्लोज है हमारे पास में। अब चलिए स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सबसे पहले हमें फर्स्ट क्लोज यूज़ करनी है। क्लोज मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले क्लोज मीन्स और से पहले वाला जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, जो भी पार्ट है, वो है फर्स्ट क्लोज। तो वो जिस टेंस में होगा हम उसी टेंस में बनाएंगे। गॉट इट? जिस टेंस में होगा उसी टेंस में बनाएंगे। एंड आफ्टर दैट हमें सो का यूज़ करना है, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। अब देखिए, अब कहोगे कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन से, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एंड आपको पता है कि हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। तो आपको क्या करना है, ये सेंटेंस जिस टेंस में होगा उस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। मीन्स इस क्लोज में जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी है। एंड आफ्टर दैट आएगा सब्जेक्ट। होप समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो अभी एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे कॉफ़ी पसंद है और तुम्हें भी। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एंड अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर हम नेगेटिव की भी बात करेंगे या फिर अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, जो कि इस वाली क्लोज में काम आने वाली है। तो सबसे पहले इसे बना लेते हैं, मुझे कॉफ़ी पसंद है, आई लाइक कॉफ़ी, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और सिंगुलर नंबर के साथ में वर्ब में एस लगाते हैं, लेकिन आई के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आई लाइक कॉफ़ी, राइट। आफ्टर दैट हमें सो का यूज़ करना है, सो। एंड अब देखिए, सब्जेक्ट है इसमें तुम्हें, और तुम्हें के साथ में हम डू या डज में से क्या लगाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है एज आई टोल्ड यू। एंड डू या डज में से कोई एक वर्ब लगानी है एंड यू के साथ हम लगाते हैं डू। तो तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सो, डू, और सब्जेक्ट कौन है इस वाली क्लोज का, तुम्हें, मीन्स यू। सो डू यू, आई लाइक कॉफ़ी, सो डू यू। तो देखिए, सेंटेंस है आई लाइक कॉफ़ी, सो डू यू, और तुम्हें भी। और के अगर यहाँ पे होता कि मुझे कॉफ़ी पसंद है और उसे भी, अगर उसे होता सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो जाता और उसे या तो कोई लड़की होती या फिर कोई बॉय होता, तब हम यहाँ पे यूज़ करते सो डज ही, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस और डू डज का यूज़ करना है। होप समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, वह इस कॉलेज में पढ़ती है और मैं भी। ये भी प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। एंड देखिए, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है।
तो इसको बना लेते हैं सबसे पहले इस वाली क्लोज को। वह इस कॉलेज में पढ़ती है, शी स्टडीज राइट इन दिस कॉलेज। प्रेजेंट इंडेफिनिटिव मैंने आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, तो ये हो जाएगा शी स्टडीज इन दिस कॉलेज। और कौन? और मैं भी। और आपको पता ही है कि मैं के साथ हम डू का यूज करते हैं, सो डू आई। शी स्टडीज इन दिस कॉलेज, सो डू आई। ओके, तो सेंटेंस है शी स्टडीज इन दिस कॉलेज, सो डू आई। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे डू क्यों आया। मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, राइट। तो ये सेंटेंस हो गया शी स्टडीज इन दिस कॉलेज, सो डू आई। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुम एक डॉक्टर हो और मैं भी। अब ये प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है जहाँ पे हम इज़ारम लगाते हैं और ऑब्जेक्ट हमारे पास में है एक डॉक्टर। तो चलिए बना लेते हैं, यू आर अ डॉक्टर। ठीक है, अब देखिए यू आर अ डॉक्टर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और हमें आई के साथ में क्या लगाना होता है? एम का यूज करते हैं, सो एम आई। ओके, सो एम आई। यू आर अ डॉक्टर, सो एम आई। राइट, तो सेंटेंस है यू आर अ डॉक्टर, सो एम आई। नेक्स्ट देखिए, मैं रीना को जानती हूँ और तुम भी। इसका मतलब है कि मैं रीना को जानती हूँ और तुम भी रीना को जानते हो। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। ये सारे के सारे सेंटेंस जितने मैंने यहाँ पे नोट किए हैं ये सारे मैंने प्रेजेंट के ही लिए हैं। अभी आगे मैं आपको पास्ट के एंड फ्यूचर के बताने वाली हूँ कि उनमें कैसे चेंजेस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैं रीना को जानती हूँ और तुम भी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, राइट। तो चलिए पास्ट के एंड फ्यूचर के सेंटेंसेस देख लेते हैं कि उनमें ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। चलिए पास्ट एंड फ्यूचर के सेंटेंसेस देख लेते हैं। उनमें भी कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑक्सिलरी वर्ब में चेंजेस आएंगे बस, और वो अकॉर्डिंग टू द टेंस आएंगे। आपको देखना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब यूज होनी है, राइट। तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस है मैं तुम्हें पसंद करता था और तुम भी। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है एंड आई थिंक आपको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं एंड ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है डिड, राइट। तो चलिए बना लेते हैं, मैं तुम्हें पसंद करता था, आई लाइक्ड यू। ठीक है, आई लाइक्ड यू। सो एंड मैंने आपको बताया है कि डिड यूज होगा, सो डिड यू, क्योंकि नेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट रोज में हमारे पास सब्जेक्ट है यू, तो हम यूज करेंगे डिड, हो जाएगी ऑक्सिलरी वर्ब, सो डिड यू। आई लाइक्ड यू, सो डिड यू। तो सेंटेंस है आई लाइक्ड यू, सो डिड यू। मैं तुम्हें पसंद करता था और तुम भी मुझे पसंद करती थी। नेक्स्ट देखिए, तुम गीत गाते थे और मैं भी। अब देखिए मैं आपको ये चेंज करके भी बताऊंगी कि अगर ये कॉन्टिन्यूस में होता कैसे हम बनाएंगे। अभी तो इसी को समझ लीजिए, तुम गीत गाते थे और मैं भी, तुम गीत गाते थे और मैं भी गीत गाती थी। तो पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में एज आई टोल्ड यू कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं एंड इसकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है डिड। तुम गीत गाते थे, ठीक है, यू सैंग अ सॉन्ग। ठीक है, सैंग लगाएंगे सेकंड फॉर्म सिंग की, यू सैंग अ सॉन्ग, सो डिड आई। तो आई ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, यू सैंग अ सॉन्ग, सो डिड आई, राइट। तो सेंटेंस है यू सैंग अ सॉन्ग, तुम गीत गाते थे, सो डिड आई, और मैं भी गीत गाती थी। बहुत सिंपल सा है। लेकिन अगर सेम सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में होता, देखिए तुम गीत गा रहे थे और मैं भी, राइट, तुम गीत गा रहे थे और मैं भी, तो ये कैसे हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। तो चलिए बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, सो वॉज आई, तो मैं भी गीत गा रही थी। तो ऐसे आप किसी भी टेंस का सेंटेंस अगर आ गया ना, बस आपको ये याद रखना है कि सेकंड क्लोज में हमें उसी टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। कोई भी दिक्कत नहीं है बनाने में, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम आगरा जाओगे और हम भी। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल का यूज होता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो सेंटेंस हो जाएगा तुम आगरा जाओगे, यू विल गो टू आगरा। ठीक है, सो एंड आफ्टर दैट हम के साथ आप शैल का यूज कर लीजिए तो भी ठीक है, विल का यूज कर लीजिए तो भी ठीक है। सो विल वी, राइट, या सो शैल वी कैसे भी लगा लीजिए। यू विल गो टू आगरा, सो विल वी, सो शैल वी, राइट। तो सेंटेंस है यू विल गो टू आगरा, सो विल और शैल वी, तो आप इसमें से कुछ भी लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट देखिए, मैं पास हो जाऊंगा और तुम भी। ठीक है, तो ये भी फ्यूचर का ही है, मैं पास हो जाऊंगा और तुम भी। तो आई विल पास, आई शैल लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई विल पास, सो विल यू, राइट, आई विल पास, सो विल यू। तो सेंटेंस है आई विल पास, सो विल यू, मैं पास हो जाऊंगा और तुम भी। तो इस तरीके से आप
किसी भी टेंस में सेंटेंस को बना सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं तो क्या स्ट्रक्चर यूज करना होता है। वो बहुत ही सिंपल से स्ट्रक्चर है और ये आपको समझ में आ भी गया होगा। आप सेंटेंस को उसी टेंस में बनाइए, फर्स्ट रोज को सो का यूज कीजिए, उस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करिए और आफ्टर दैट आप सब्जेक्ट यूज कीजिए। बस इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रख लीजिए, बिकॉज ऐसे सेंटेंसेज हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में। तो होप ये वीडियो आपको सारी समझ में आ गई होगी एंड आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी होगी एंड आप इस तरीके के सेंटेंसेज अगर यूज़ करना चाहोगे तो शायद आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्पीकिंग में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।